तो चुनाव में राह आसान करने के लिए बीजेपी के पास कई तरह के गेम प्लान हैं। इसे कच्छ से समझा जा सकता है, जहां 6 में से 5 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं, लेकिन यहां प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। आप देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। दूर दूर तक फैला सफेद रण, रेतीली और दलदली जमीन, लेकिन बेइंतहा खूबसूरत। कच्छ को लेकर पहली तस्वीर यही उभरती है, लेकिन सफेद रण वाले कच्छ में इन दिनों एक और रण चल रहा है और वो है चुनावी रण। इस बार चुनावी रण में परंपरागत प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने हैं ही, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी ताल ठोक रही है। कच्छ का जिला मुख्यालय है भुज। इस भुज शहर को देखकर आज ऐसा नहीं लगता कि ये वही शहर है जहां अब से 21 साल पहले एक भयानक भूकंप आया था, जिसमें कि 12,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 10 लाख से ज्यादा मकान जमींदोस्त हो गए थे। इन 21 सालों में भुज का कायाकल्प हो चुका है। हालांकि उस त्रासदी को याद दिलाने के लिए यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है, एक म्यूजियम बनाया गया है। अगर साल 2007 या फिर साल 2012 तक के चुनाव की बात करें तो भुज के भूकंप से प्रभावित लोगों को राहत देने का मुद्दा चुनाव में उठाया जाता था, लेकिन साल 2022 में यहाँ के मुद्दे एकदम अलग हैं। तो भुज में अब मुद्दे अलग हैं। 21 साल पहले के भूकंप की तबाही से तो जिला उबर चुका है, लेकिन पानी का मसला अभी भी चुनावों में गूंज रहा है। यहाँ पे नर्मदा का पानी का इश्यू भी है, कैनाल बन चुकी है, पानी का टेस्टिंग भी हो गया है। टेस्टिंग के टाइम ही कैनाल 10-15 जगह से टूट गई, तो नर्मदा का डैम ओवरफ्लो होने के बाद भी यहाँ पे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं। कांग्रेस को तो नर्मदा की बात कहने का अधिकार ही नहीं। रही बात पीने के पानी की, तो वो तो 2004 में कच्छ के गांव-गांव तक पहुंचा है। रही बात मेंटेनेंस की और कहीं टूटने फूटने की, तो इतना लंबा 600-800 किलोमीटर का कैनाल का पूरा विस्तार है, तो वहाँ कहीं छोटा मोटा रीस रसाव होता है। तो ब्रांच कैनाल जब भी बनेगी तब सारे कच्छ में इरिगेटेड एरिया हो जाएगा, पानी मिलेगा, खेती और पीने का पानी में काम आएगा। इसलिए नर्मदा की उपलब्धि बहुत बड़ी है। भुज से जब सड़क के रास्ते मांडवी जाते हैं तो रास्ते में नहर दिखाई पड़ती है। इस जैसी नहरों के जरिए ही कच्छ के दूर दराज के इलाकों तक पानी पहुंचाने की योजना है। यहाँ से करीब 750 किलोमीटर के फासले पर नर्मदा जिले के केवड़िया से पानी यहाँ पहुँचाया जाता है। गुजरात में नर्मदा के पानी को बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। यही वजह है कि सोमवार को सुरेंद्र नगर की रैली में भी पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में नर्मदा बांध विरोधी आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही मेधा पाटकर के शामिल होने पर निशाना भी साधा। જેમણે ગુજરાતમાં માં નર્મદાને આવતી રોકવા માટે 40 વર્ષ સુધી કોર્ટ કચેરીઓ કરી, એવા નર્મદા વિરોધીઓના ખભે હાથ મૂકીને પદ માટે યાત્રા કરવા વાળાઓ, આ ગુજરાતની જનતા તમને સજા કરવાની છે, સજા। देश का सबसे बड़ा जिला कच्छ हालांकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए एक सुविधाजनक रण है। कच्छ जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। साल 2017 में 4 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, जबकि 2 सीटें कांग्रेस ने कब्जाई। बाद में अबदासा सीट पर उपचुनाव हुआ तो उसे भी बीजेपी ने जीत लिया। लेकिन बीजेपी दबदबे वाले इलाके में भी एक-एक सीट की लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है। कच्छ की अब 6 में से 5 सीटों पर भले ही बीजेपी का कब्जा हो, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी कच्छ के अंजार में एक रैली करने वाले हैं। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, भुज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।